चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आई, मुन्ना मेरा सो जाए, मुन्ना मेरा सो जाए रे। सो गया मुन्ना। मुन्ना, अब मुझे अपने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना होगा। चुड़ैल आहिस्ता से अपने दूध मुहे बच्चे को सुलाकर उसके माथे को चूमकर रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। आसमान में चलने वाली हवाएं साए साए सी ध्वनि को उजागर कर रही थी। चारों तरफ बेतहाशा सन्नाटा था। तभी चुड़ैल ताकती हुई कहती है, वापस आ गई हूँ और अब मैं एक एक की सांसें रोक दूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। चुड़ैल की हंसी रात की शांति भरी मंजर को तहस नहस करते हुए हाहाकार मचा रही थी। और तभी वो उड़ते हुए गांव की हवेली में कदम रखकर कहती है, बहुत सुकून भरी नींद सो चुकी तुम। अगर मैंने इस हवेली की संगे मरमर दीवारों को खून से न रंग दिया, मैं भी चुड़ैल नहीं और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। बौखलाई हुई चुड़ैल हवेली के अंदर कदम रखकर सभी कमरों की तलाशी लेने लगती है। और तभी उसकी नजर कमरे में सो रहे कुमार पर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके पास आकर कान में कहती है, कुमार, कुमार। ये इतनी रात के कौन मेरे कानों में भोंपू बजा रहा है? आवाज सुनने के बाद भी वो बिना आंखें खोले नींद में बड़बड़ाकर फिर से सो जाता है। और चुड़ैल कहती है, कुमार, उठो कुमार। आवाज सुनकर कुमार झट से उठ खड़ा होता है और चुड़ैल को अपनी एकदम करीब देखकर डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो थरथराते हुए कहता है, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ कुमार? मुझे देखकर कब कभी छूट रही है? आज मैं इस कुमार का शिकार करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तेरा मरना तय है। बचाओ पिताजी, भीमा, हरिया, कहाँ मर गए सब के सब? तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियों ने इस कमरे के हर कोने को पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब जाकर भी तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो तू तो गया। चुड़ैल अपनी धारदार नाखूनों से उसकी गर्दन रेत देती है और खून के छींटे पूरी दीवार पर फैल जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, मौत का खेल शुरू हो गया है, कोई नहीं बचेगा। मेरे कदम इस गांव और हवेली पर पड़ चुके हैं। अब मुझे चलना चाहिए, कहीं मेरा मुन्ना जाग न गया हो। चुड़ैल झटपट से दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ उसका मुन्ना बिलक बिलक कर रो रहा होता है। उसे रोता देखकर चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और चुड़ैल कहती है, ना मुन्ना ना, ना रो बेटा। तुझे पता है तेरी माँ को तेरा रोना पसंद नहीं है। चुप हो जा। चल, आज तेरी माँ तुझे चंदा की सैर कराएगी। चुड़ैल अपने दूध मुहे बच्चे को बाहों में थामकर आसमान की ऊंचाई में उड़ना शुरू कर देती है और बोलती है, कैसा लग रहा है मेरे मुन्ने? मजा आ रहा है आसमान की सैर करके? तेरी चुड़ैल माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चुड़ैल ये कह ही रही थी कि तभी गांव में रहने वाले मोहन की नजर आसमान में उड़ रही उस चुड़ैल और गोद में लिपटे बच्चे पर जाती है और वो वहीं स्तब्ध हो जाता है। तभी चुड़ैल उसके पास आकर कहती है, तुम्हें हमें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम सोच रहे होगे कि एक चुड़ैल एक बच्चे की देखरेख क्यों कर रही है ना? अरे चुड़ैल जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मुझे जाने दो। जाने दो? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरा भेद गांव वालों के सामने खुल जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। तुम इंसानों की सबसे बुरी आदत यही है, कुछ भी ना सोचने पर हाथ पांव जोड़ने लग जाते हो, और अफसोस कि इसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर चुड़ैल मोहन को मौत के घाट उतारकर
गांव के मैदान में ही छोड़ देती है और सवेरा होने के साथ अपने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लेती है। तभी सभी लोग परेशान होकर कहते हैं, हाय रे, इतनी बेरहमी से किस जल्लाद ने मोहन को मौत के घाट उतार दिया। सभी गांव वाले ये कह रहे होते हैं कि तभी गांव की हवेली का हरि सिंह अपने आदमियों के साथ गांव में आकर कहता है, किसने मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत की? मेरे बेटे की मौत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, इसका पता चलते ही मैं तहलका मचा दूंगा। ये हरि सिंह का वादा है, एक राजपूत की जुबान है ये। क्या छोटे सरकार की मौत हो गई? हुजूर, मोहन भी इस दुनिया में नहीं रहा, वो देखिए उसकी लाश। लाख सोच विचार करने के बाद भी कोई भी हत्यारे का पता नहीं लगा पाता और अब आए दिन गांव में लोगों की मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे देखते हुए मंगल कांपते हुए कहता है, ये खौफनाक मौत का खेल वही खेल रही है, वो वापस आ गई है। मैं उसे इस बार ऐसी बुरी मौत दिलाऊंगा कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। हरि सिंह अपने आदमी को लेकर काल भैरव बाबा के पास जाकर उन्हें गांव में लाता है। तभी रात होने के साथ चुड़ैल अपने बच्चे के लिए बाहर आती है कि बाबा उसे घेर कर बोलता है, ठहर जा चुड़ैल। मेरा रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी खैरियत चाहता है तो हट मेरे रास्ते से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। गुस्सैल बाबा उसको मंत्रों में जकड़ लेते हैं और चुड़ैल उसे अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। किशनगंज गांव में रहने वाली काजल का उसका अपने दूध मुहे बच्चे के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं था। वो गांव में बसे राजपूतों की हवेली में काम धाम करके अपना और अपने दूध मुहे बच्चे की जरूरत को पूरा करने को मजबूर थी। आज भी वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी हरि सिंह का बेटा कुमार कमरे में घुस आता है और उससे जबरदस्ती करते हुए कहता है, कम से कम खुद पर नहीं तो अपनी बरकरार हुस्न पर तो तरस खा ले। छोटी सरकार, छोड़िए मेरा रास्ता। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुद्दतों से तू मेरे कमरे में मिली है। हवस के नशे में चोर कुमार दरवाजा बंद कर देता है और विधवा काजल के साथ बहुत बदसलूकी करता है, जिसके बाद वो रोकर कहती है, तुमने एक गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं सबको बता दूंगी। आंखों में आंसू लिए हुए वो दौड़ते हुए गांव में आकर कहती है, गांव वालों, वो समीर घराने के कुमार ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। आज हमें आवाज उठानी होगी, वरना ये किससे रुकने वाले नहीं। वो कह ही रही होती है कि तभी हरि सिंह अपने तमंचे से उसको बेरहमी से ढूंढ डालता है और कहता है, किसी की भी गर्दन मेरे खिलाफ उठी तो उसका यही अंजाम होगा, और खबरदार जो किसी ने भी इसके अनाथ बच्चे को अपने घर में पनाह दी। सभी डरकर उसके रोते हुए अनाथ बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और मरने के बाद भी बेटे का मोह उसे मुक्ति नहीं मिलने देता और वो उसी रात चुड़ैल बनकर गांव में कदम रखती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, मेरा बेटा अपनी माँ के रहते कभी अनाथ नहीं होगा। चुड़ैल बनकर ही सही, पर मैं तुझे पालूंगी और अपना इंतकाम भी लूंगी। आज मैं तेरे इस लाल को ही हलाल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी जान तेरे ही अनाथ बच्चे में बसती है। तूने मेरे बच्चे को हथियार बनाकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे कोई भी ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। ये कहकर बौखलाई चुड़ैल उसे और मंगल को बुरी मौत देती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मैं अपने बच्चे को इस गांव के हवाले करती हूँ। इसको अपना समझकर पाल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे जाने के बाद अनाथों की जिंदगी जिए। मैं इसे अपने सीने से लगाकर रखूंगी। बदला पूरा होने और अपने अनाथ बच्चे को माँ की ममता मिलता देखकर चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।